जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कल होकर समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांवों प्रखंडों में घूम रहे हैं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में आपने मेरा काम देखा होगा कि मैंने ही उनकी नस ढीली की थी। भाजपा ने पूरी भारत की ताकत लगा दी और मैंने कहा था कि 100 पार भी नहीं होंगे। भाजपा वाले हुए 100 पार। जितना पैसा लगाना था उन्होंने लगा दिया पर कुछ नहीं हुआ। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो इस बात को मानकर चलिए कि जितने का खाका भी दिमाग में लेकर आए होंगे। सोच समझ कर आए हैं कि ये कठिन काम है, इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। सब कुछ सोच समझकर व्यवस्था बनाने आए हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना उनका, पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझकर उसकी व्यवस्था करके आए हैं ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में, हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।